तो हमारा विरोध कर रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कहीं कहीं मीना समाज एसटी में आता है कि नहीं आता? मीना समाज राजस्थान में, कहीं कहीं गुर्जर समाज भी एससी में आता है। जैसे आप चले जाएंगे हिमाचल पर, कहीं कहीं लोधी समाज भी केरल में एससी में आता है। मैं इसलिए ये भूत उतारने का प्रयास कर रहा हूँ ओबीसी वर्ग का, कि आप समझो व्यवस्था क्या है। ओबीसी समाज के लोगों को जागना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं आता है। इसलिए उसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा और अंबेडकर जी के ऊपर दबाव पड़ा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला ये भोला भाला है, अभी जागा नहीं है। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला ओबीसी के लिए करने के लिए, जो कहते हैं बार बार, ये आपने सुना होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। कौन बोला होगा? ओबीसी वर्ग के लोग बोलते नहीं बोलते। लेकिन मूर्खों ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं। गलत मत समझना, ओबीसी वर्ग के लोग जो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं उन मूर्खों की बोल रहा हूँ मैं, उनने पढ़ा ही नहीं कि सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में 340 अनुच्छेद को जोड़ा और ये लिखा कि इनकी गिनती होना चाहिए। क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने? कि इनकी गिनती होना चाहिए ओबीसी वर्ग की, जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि गिनती हो जाएगी तो आपको आपका अधिकार संख्या के अनुपात में मिल जाएगा, जैसा कि एससी और एसटी के लोगों को विधायिका और कार्यपालिका में रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा हो जाएगा? संख्या के अनुपात में हो जाएगा। तो आज 1931-32 में 90 साल हो गए। जिन अंग्रेजों को हमने भगाया है, वो अंग्रेज तो ओबीसी वर्ग की गिनती कराए थे, वो अंग्रेज तो ओबीसी वर्ग की गिनती कराए थे। लेकिन जो विदेशी आर्य जो है आज देश के अंदर, उन्होंने अभी तक हमारे ओबीसी वर्ग की गिनती नहीं कराई। सर क्यों नहीं कराई? आपने देखा होगा, इसे शादी ब्याह होता है क्या नहीं? तो क्या करते हैं, कितने कार्ड छपवाने भैया, तो अपन रिश्तेदारों को गिनते हैं, गिनते क्या नहीं करते? फिर कि भैया 200 छपवाना है कि 300 कि 400, कितने रिश्तेदारों को देना है, या कार्ड या खाना बनाना या चाय करना, कुछ भी गिनती पहले करते कि नहीं करते? तभी हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं। तो गिनती, जब तुम्हारे पास गिनती ही नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा? जूठन ऐसा फेंक दिया, लड़ते रहो, यादव को ज्यादा मिल रहा है, कहीं कहीं कह रहे कुर्मी सब ले जा रहा है। अरे तुम्हारा बाप पूरा खजाना लूट रहा है ये लोग, और उनकी बातों में आ रहे हैं। आप समझे कि नहीं समझे? कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने हमारी गिनती नहीं कराई, और जो उसका कारण ये है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि संख्या हमारी 60% है मध्य प्रदेश के अंदर। अब बताइए, कभी एससी समाज ने क्या विरोध किया? क्या ओबीसी का? नहीं किया। कोर्ट में जबलपुर हाई कोर्ट चले जाओ आप ओबीसी समाज के खिलाफ कौन गया? आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाने, वही ब्राह्मण बनिया और ठाकुर। भाई जो लगाए हैं तो उनके नाम ले रहे हो, क्या दिक्कत है? बताइए, गलत बोल रहे क्या? लेकिन किसी एससी वर्ग के और एसटी के लोग नहीं गए कभी। जो ओबीसी वर्ग के लोग सोचते हैं कि हमारे एससी समाज के लोग गलत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वो गलत होते तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाते, वो आपके साथ खड़े हैं। और आज ये जागृति जो आई है वो उनके कारण ही आई है। ओबीसी वर्ग में भी उनके लोग एक रोटी कम खा रहे हैं, लेकिन अपने समाज के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी जगाने का काम करते हैं साथियों। तब जाके आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे किसी ओबीसी वर्ग ने नहीं बुलाया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे हमारे राजेश बकोरे जी ने बुलाया है। सोचिए आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
कि आपके अंदर का जो भ्रम है उसको निकालिए। आपका कौन है, आपका कौन नहीं है, समझना पड़ेगा। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 15/4 और 16/4 में फिर लिखा कि संख्या के अनुपात में प्रतिबंध होना चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण भी होना चाहिए। इसको भी हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा। हमारे लाखों घरों की ये बात है कि ओबीसी वर्ग को अभी भी जो ही मिल रहा है वो संविधान के तौर पे मिल रहा है, जाति के तौर पे। ओबीसी वर्ग को ओबीसी लिखा गया है, पिछड़ा वर्ग लिखा गया है, तब जाके अधिकार मिले हैं। जाति के नाम पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई अधिकार किसी को नहीं दिए साहब। और क्यों नहीं दिए इसको समझ लो। इसलिए नहीं दिए कि वो चाहते थे कि ओबीसी वर्ग एक हो, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग जब एक होगा तभी ये देश मनुवादियों से आजाद होगा। इसलिए अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में 32 डिग्रियों के मालिक, 1 डिग्री तो कर नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं 10वीं पढ़े तो इतना ऐसा लगता है वैसा होता है, कह रहे नहीं। 32 डिग्रियां की। और अब पता है आपको, हमारे यहाँ के लोग जब जाते हैं, यहाँ का ब्राह्मण भी अगर विदेश चला जाए तो सीना ठोके जाता है ऐसे। 32 डिग्रियों का मालिक मतलब हमारे देश का था, ये बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ उसी की बुराई करता है, करता क्या नहीं करता। मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट बता दूंगा विदेश में जो ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकर की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे उसी अम्बेडकर के विचार नहीं बताता। सोचो कि जिसको पट्टी तक नहीं दी गई, जिसको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, वो सोचो क्या 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 नहीं किया होगा उसने शिक्षा के लिए, तब जाके वो अम्बेडकर बने। अम्बेडकर कोई नाम नहीं है, विचारधारा है, ये एक परंपरा है, एक मंत्र है। अगर आप कई बार बोलते हैं कि भैया आप लोग नारे लगाते हो, हमसे जैसे कोई बोले कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ, और हम अगर उससे बोल दें कि आप जय भीम के नारे लगाओ तो चिढ़ जाता है। आप समझे नहीं समझे? जैसे हमारी आस्था है कि हम जय भीम बोलेंगे, और तुम्हारी आस्था है कि तुम जय श्री राम बोलोगे, तो पहले हमारे जय भीम बोलिए, हम जय श्री राम ही बोलेंगे। बताओ गलत बोला क्या? लेकिन जय भीम नहीं बोलेंगे, तो जय भीम नहीं बोलेंगे तो हम क्यों बोलेंगे भाई? हमें तो सारे अधिकार संविधान ने ही दिए हैं। हमें कोई भी इस देश के अंदर फूंक मार के कोई भी अधिकार नहीं मिले। माता बहनों समझ लो, कोई भी अधिकार इस देश के अंदर फूंक मार के नहीं मिला है। 27% आरक्षण जो केंद्र में मिलता है आपको ओबीसी वर्ग को, वो किसी मनुवादी ने फूंक मार के नहीं दिया है। हमारे शरद यादव तुम्हारे यहाँ के यहीं के रहने वाले हैं, आंख मऊ के, और अभी दादा बोल रहे थे, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की गिनती है, सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग रहता है। लेकिन एक वर्मा जी को छोड़ के सारे के सारे मनुवादी लोग राजनीति में बैठे, सांसद भी उनका, उनके ही विधायक, उन्हीं के सारे कलेक्टर, उन्हीं का सारा तहसील, उन्हीं के सारे लोग मीडिया में, कार्यपालिका में, विधायिका में, और प्राइवेट सेक्टर में तो पूरे राजी कर रहे हैं। न्यायपालिका में वही लोग। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग है। यही के एक मसीहा के शरद यादव, जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि 90 के दशक में आपको मंडल कमीशन की जो सिफारिश लागू कराने के लिए आंदोलन किए, और उनको देना पड़ा मनुवादियों कितना 27% आरक्षण, जबकि उस समय हमें कितना मिलना चाहिए, 52% मिलना चाहिए, नहीं दिया। क्या 9 जजों की बेंच बनाई, 9 जजों की बेंच बनाई, और 9 जजेस कौन थे? वही ब्राह्मण बनी है। हमारी समाज से था ही नहीं, जो हमारी समाज से था नहीं तो हमारे लिए क्या करेगा कोई? वो लोग अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें नियम बना लिया अपने मन से। मैं बता रहा हूँ, आप 15/4 पढ़ लीजिए ओबीसी का, उसमें लिखा है कोई लिमिटेशन नहीं है, 50% की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पढ़ते ही नहीं।
हमारे पूरे ओबीसी वर्ग के युवाओं को यही बता के रखा है कि 49.5 से ऊपर आरक्षण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जब लगातार ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आरएसएस की काम करती है तो हमारे लोग सोचते हैं कि वाकई ऐसे ही होगा शायद। अभी आप जानते होंगे लगातार आप झूठ झूठ बोलते रहेंगे तो कोई कोई सोचते सही बोल रहा होगा। इसलिए कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लोग नहीं सत्ता में इसलिए हमारा आरक्षण नहीं हो पा रहा था। तमिलनाडु में आप चले जाओ, वहां क्यों मिलता है 50%? बताइए, 50 मिलता है वहां, लेकिन यहां नहीं मिलता। और आरक्षण का फायदा क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। सिंपल सी बात है, 100 लोग हैं, 100 कितने लोग हैं? 100 और 100 रोटियां हैं। 100 लोगों को 100 रोटियां देना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जो 60% ओबीसी वर्ग है उसको 14 रोटी दी जा रही है। कितनी? 14। 22% दे दी अपने एसटी को और 16-16.5% दे दी अपने एससी को। और जो बचा वो किसको जा रहा है? 6%, 7% जो मनुवादी लोग हैं